ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, ये इसका मतलब यही है। आईक्यूज मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आई इज अ चैप्टर कोड अकॉर्डिंग टू अस। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले वेटेज की बात कर लेते हैं। पूरी यूनिट मतलब इंट्रो प्लस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो, ये 12 मार्क्स की। चैप्टर वाइज हिसाब किताब नहीं है अपने पास, but applications of trigo being a very important chapter with respect to the entire marking scheme of the chapter of the exam। ठीक है। uh, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, उसमें फिगर बनानी एग्जाम में मैंडेटरी है। चाहे क्वेश्चन में फिगर गिवन है या नहीं गिवन है, गिवन है तब भी उसको आंसर शीट में बनाओ, और नहीं गिवन है तो आंसर शीट में बनानी है विदाउट अ डाउट। फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, वैसे फिगर बनानी है, एंड देन इट्स अ कैलकुलेशन प्ले। वी ऑल नो, हम पढ़ते आ रहे हैं पूरे साल से। इफ अ टावर 30 मीटर हाई, तो एक टावर बना लो। टावर की लेबलिंग कर दो। 30 मीटर है। कास्ट शैडो, ऑब्वियसली जब शैडो कास्ट होगी, देन इफ दिस इज द पॉइंट सी, तो BC शैडो हो गई 10√3। और ये हमारे को एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू 30/10√3। ये कट गया, 3/√3 इज इक्वल टू √3। अब √3 को मैं लिख सकता हूं व्हाट, tan 60, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। बात खत्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो जी, बहुत बढ़िया। ओके। और मोस्ट लाइकली तुम्हारे पास ऐसी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम ही आएगी, 3 मार्कर 5 मार्कर, और उसको बहुत ध्यान से पहले तो पढ़ना है। अपने दिल दिमाग खोल के सबसे पहले पढ़ना है, फिगर बनानी है, एंड देन वी गेट टू सॉल्विंग। ओके। अब टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है जी। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स मैंने बना दिया। एक पोल, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। दूसरा पोल, इसको नेमिंग कर देते हैं AB एंड XY। ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, तो इनमें डिस्टेंस क्या हो गया, 80 मीटर्स का हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट P between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole is 60 degree, and the angle of depression of the top of the other pole is 30। ठीक है जी। तो ये हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। यहां हमने बोल दिया P है, तो यहां से मुझे बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट का क्या है, 60 डिग्री। और इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहां बनेगा 30, तो विच मीन्स ये हो गया 30 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और कुछ नहीं है। ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है मेरे को, टू फाइंड क्या है, AB एंड XY, और डिस्टेंस ऑफ BP एंड PY। बस इतना बोल रहा है। अब फिगर बन गई, देन इट्स कैलकुलेशन प्ले। अब हमें पता है भाई, इन ट्राइंगल BAP, इसको लेट AB भी H एंड XY भी H, ये भी कर लो। tan 60 इज इक्वल टू H अपॉन, इसको मैं ले लेता हूँ X, इसको मैं ले लेता हूँ 80 - X। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। H अपॉन X एंड tan 30 इन ट्राइंगल XPY। ठीक है। tan 30 कितना हो गया, H अपॉन 80 - X। अब ये √3 इज इक्वल टू H अपॉन X। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद होनी चाहिए अपने को। आई होप कि अब तक तुम्हारे को याद है। 80 - X। अब हमारे को क्या करना है, बेसिकली देख रहे हो दोनों में एच एच है, दोनों में एच एच में इक्वेट कर रहा हूं। इन 1 इन 2 नेमिंग कर दो। जो भी इक्वेशंस आती है एग्जाम्स में, तुम उनको यूज करोगे बाद में, उनको नेमिंग करके चलो, तुम्हारा पेपर इतना ब्यूटीफुल होगा तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है। √3x इज इक्वल टू 8 - X, 80 - X, 80 है ये।
अपॉन √3, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स कितना आ गया 20, 20 मीटर। ठीक है, अब तो बहुत इजी हो गया। क्यों? बीपी आ गया हमारा 20 मीटर, ठीक है। पीवाई क्या आ गया 60 मीटर, और अब एच निकालना है। तो पुटिंग दिस एक्स की वैल्यू इन फर्स्ट, तो क्या आ गया √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 20, एच इज इक्वल टू 20 √3 मीटर्स। ठीक है, बहुत इजीली क्वेश्चन आएंगे, बस तुम्हारे को वैल्यूज डालनी है ढंग से, क्वेश्चन पढ़ना है, फिगर बनानी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद होनी चाहिए, फॉर्मूले बनाए, खत्म, आगे बढ़ रहा हूं। ओके, as observed from the top of a 100-meter high lighthouse of from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45। एक लाइट हाउस बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही तरीका, सबसे पहले फिगर बना रहा हूँ, ए बी, 100 मीटर्स का ये लाइट हाउस है, और टू शिप्स हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 and 45। if one ship is exactly behind the other on the same side of the of the lighthouse, which means if this is one ship, मैं कह सकता हूं this must be the second ship। ठीक है, टू शिप्स को मैं एक्स एंड वाई ले रहा हूं, ये बनाएगी 45 और ये बनाएगा 30। ओके, और अब मुझे क्या निकालना है, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, एक्स वाई। बहुत इजी है, ओनली द कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन प्ले। क्या है अब, इन ट्राइंगल ए बी एक्स, tan 45 इज इक्वल टू 100 अपॉन बी एक्स, कोई दिक्कत, विच मीन्स बी एक्स इज इक्वल टू 100 मीटर, सिंस tan 45 इक्वल टू 1, कोई टेंशन नहीं। ओके, देन इन ट्राइंगल ए वाई बी, tan 30 इक्वल टू 100 अपॉन बी वाई, 1/√3 इज इक्वल टू 100 अपॉन बी वाई। तो बी वाई आ गया हमारे पास 173.2 मीटर, सिंस हमारे को √3 गिवन है 1.732। ठीक है, समझ में आ रही है। नाउ टू फाइंड क्या था, एक्स वाई, एक्स वाई क्या है बी वाई माइनस बी एक्स। ठीक है, कोई भी स्टेप ना समझ में आए पॉज करो, दोबारा देखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, बी वाई हमारे को पता है 173.2 माइनस 100 इज इक्वल टू 73.2 मीटर, बात खत्म। अब तुम्हारा आंसर जो है ना वो ये है, तो और इसको ये मत छोड़ के आना एक्स वाई इज इक्वल टू, आंसर तुम्हारा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 173.2 मीटर। दिस इज द आंसर। ये स्टेटमेंट तुम लिख के आओगे एग्जाम में, ठीक है, ऐसे ही पेपर होता है, ऐसे ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ऑब्जर्व, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अ मैन ऑब्जर्व अ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, विच इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, बिल्कुल ठीक है। If the angle of depression of the car changes from 30 to 45 in 12 minutes, find the time taken by the car now to reach the tower। अब देखो, बड़े सारे ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको के क्वेश्चंस होते हैं, ये बड़े सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट ये क्वेश्चन जिसमें भी टाइम इन्वॉल्व होता है, टाइम का कंपोनेंट, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, और मोस्ट लाइकली ये क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे एग्जाम में, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा वैसे वैसे फिगर बनाऊंगा। अ मैन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो एक टावर बना लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम, ए बी इसको लेबलिंग कर दी। अब
एक गाड़ी चलती हुई आ रही है टूवर्ड्स द टावर, तो विच मीन्स अगर मैं इनिशियल पॉइंट कार का ये लेता हूं सी, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर, तो मैं यहां पे ये गाड़ी आ गई। अब क्या है, यहाँ पे 40, रुको, यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 45, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सब गिवन है ये, ठीक है। एंड इट मूव्स फ्रॉम डी टू सी, सी टू डी सॉरी, सी टू डी इन 12 minutes इज इक्वल टू 720 seconds। सिंस मेरे को सारी जो कैलकुलेशन करूंगा मीटर पर सेकंड में करूंगा, तो मैंने सेकंड में पहले कर लिया, ठीक है। अब देखो, लेट ए बी बी एच, कुछ नहीं गिवन है, अब मेरे को सिर्फ इतना निकालना है, द टाइम टेकन फॉर द कार फ्रॉम डी टू बी, इतना निकालना है मेरे को। लेट दिस बी एच, ठीक है। तो लेट ए बी हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, ठीक है। उसके बाद मैं एक काम करता हूं, एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड भी लेट कर लो, लेट द यूनिफॉर्म बी, एक्स ले लो इसको, एक्स मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो डीसी कितना हो गया, अब डीसी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। टाइम यहाँ पे क्या है, 720 इंटू एक्स इज इक्वल टू 720 एक्स मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब मुझे डी टू बी में टाइम निकालना है, तो लेट द टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी बी टी सेकेंड्स, टी ले लिया मैंने, ठीक है। देयर फोर मेरा बी डी कितना हो गया, अगेन स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है मेरी एक्स, टाइम कितना है टी, इज इक्वल टू एक्स टी मीटर्स, सॉरी ये सिर्फ मीटर्स है, ठीक है। अब देखो, अब तो कुछ है ही नहीं, इन ट्राइंगल ए बी डी tan 45 इज इक्वल टू एच बाई बी डी इज इक्वल टू एच बाई एक्स टी, ठीक है। सिंस tan 45 इज इक्वल टू 1, तो मैं कह सकता हूं एच एक्स टी इज इक्वल टू एच, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, इसको यूज करेंगे बाद में, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 is equal to h by bc is equal to h by bd plus dc is equal to h by xt plus 720x, ठीक है। अभी क्या है, 1/√3 होता है tan 30 इज इक्वल टू एच बाई एक्स टी प्लस 720x। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं जरा ऊपर वाला रेज कर रहा हूं, इसको नोट कर लो पॉज करके, ठीक है, इतने पार्ट को नोट कर लो, मैं फटाफट इसको रेज कर रहा हूं। ठीक है, ओके। अब देखो, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, वही सेम, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, एच को इक्वेट करूंगा बस, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 720x अपॉन √3। अब इसमें एक्स कॉमन है, देख लो, ये एक्स कटा एक्स कटा एक्स कटा,
√3t इज इक्वल टू t प्लस 720. ठीक है, 720 इज इक्वल टू √3 माइनस 1. तो t क्या आ गया, 720 अपॉन √3 माइनस 1 सेकेंड. आ गया आंसर. समझ में आ गई. सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगता है, बाकी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. और इसकी प्रोबेबिलिटी आने की थोड़ी ज्यादा होती है एग्जाम में. ठीक है, टाइम वाले क्वेश्चन की. ओके, लेट्स प्रोसीड. चलो जी, बहुत सिंपल है, फिगर से तुम्हारे को समझा देता हूं. देखो, इन द गिवन फिगर ए बी इज 6. गिवन है ए बी इज 6. CD is the ladder. CD is the ladder. ठीक है. Inclined at an angle of 60 degree to the horizontal. Given है. And reaches up to a point D. ठीक है. If AD is 2.4, बिल्कुल ठीक है. Find the length of the ladder. CD निकालना है. ये फिगर बना के आनी. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट. ये फिगर क्वेश्चन पेपर में है, आंसर शीट में आ जानी चाहिए तुम्हारे. उसके बाद क्वेश्चन शुरू करना, उसके पहले नहीं करना. तो बस let CD is equal to length of the ladder is equal to x meters. ठीक है, जब ये मैंने x कर दिया तो अब रह क्या गया, BD is equal to AB minus CD is equal to 6 minus 2.54. ये कितना हो गया, 4 3.5 3.46 3.46 मीटर. ठीक है. अब इन ट्राइंगल DBC tan 60, सॉरी, इसमें हम यूज करेंगे sin 60. sin 60 is equal to DB upon CD is equal to 3.46 upon x is equal to √3/2. ठीक है. अब √3 की वैल्यू हमारे को दे रखी है 1.73, तो कुछ बचा नहीं है अब. 3.46 is equal to 1.73 अपॉन x अपॉन 2. ठीक है. अब चांस की बात ये, कैलकुलेशन करोगे समझ में आ जाएगा. 1.73 इंटू 2 इज इक्वल टू 3.46. तो मैं ये डायरेक्टली काट सकता हूं इंटू 2. तो मेरा यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू 4 मीटर. देयरफॉर लेंथ ऑफ द लैडर इज इक्वल टू 4 मीटर्स. बात समझ में आ गई. ऐसे ही हम करेंगे. यूनिट्स बिल्कुल भूल के नहीं आनी, हाफ मार्क्स की यूनिट्स होती है अकेली. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तुम्हारा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, बहुत सिमिलर है. ऐसे तो मुझे पता है क्वेश्चन 50 बार कर चुके हो, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम एक और बार अब कर लेंगे. ये एक्चुअली ये जो फिगर दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है, ये भी फ्री फंड का दिया हुआ है. जरूरत नहीं है तुम्हारे को इस डायग्राम की. तुम इतना पढ़ के डायग्राम फिगर आउट कर सकते हो. दिया ही हुआ तो हमारे को हाइट ऑफ द टावर निकालनी है. हाँ, अब एक काम करते हैं. ये मैं तुम्हारे को सारा कुछ गिवन है, डायग्राम भी गिवन है, सारा लेबल्ड भी है. मैं इसको तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ. डू इट योरसेल्फ. ठीक है, एक बार अपने आप करो. नहीं आता मेरे से पूछ लेना. ठीक है, करो इसको. वीडियो पॉज करो, करो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं. चलो जी. इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. ओके, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. एक टावर बना लेते हैं ए बी of 2 points from its foot and the same straight line from it. ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स हमने बना लिए. इसको मैं लेबल कर रहा हूं. लेट फर्स्ट पॉइंट बी x, सेकंड पॉइंट बी y. अब these 2 points x and y are located at a distance of a and b from b. a being greater than b. ये देखो ना, a being greater than b, तो क्या होगा, ऑब्वियसली
this has to be A and this has to be B. ठीक है, अच्छा ये तो लेबल कर दूं मैं, ये 60 30, ठीक है, टू फाइंड ए बी, और मैं कहूंगा H, लेट दिस बी H, ठीक है। अब अगेन तो कैलकुलेशन प्ले रहेगी और कुछ है ही नहीं। चलो, इन ट्राइंगल ए बी एक्स tan 60 इज इक्वल टू H बाय B इज इक्वल टू √3। तो क्या आ गया, H छोड़ो, करते हैं। इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी वाई tan 30 इज इक्वल टू H बाय A, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय √3। इसको मान लो 2। अब ध्यान से देखो 1 and 2, हमारे को एक्चुअली हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। पहले जैसे हमने बोला था ना, हमने किया था कि हाइट को इक्वेट कर दिया, क्योंकि एच एच सेम है ना, एच को इक्वेट कर दो। अब एच को इक्वेट कर दोगे तो हाइट कहां से आएगी, तो एच को तो तुम एलिमिनेट कर दोगे। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, दो तरीके एक्चुअली। अब अगर देख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया। एक तो इक्वेशन 1 and 2 को मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप एच की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, √3 को इक्वेट कर दो ना। यहाँ पे फर्स्ट में √3 की वैल्यू क्या है, एच बाय बी, ठीक है, और इसमें √3 की वैल्यू क्या है, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो √3 की वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू ए बाय एच, ठीक है। अब इसी को हमारे को सॉल्व करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच इज इक्वल टू √AB, बात खत्म, ठीक है। दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई भी कर देते, आंसर वही का वही आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे, चलो, वेरी टिपिकल क्वेश्चन। और तुम्हें क्वेश्चन आई एम वेरी श्योर अपने पहले एग्जाम्स में, वर्कशीट्स में, क्लास में, टीचिंग में सब कर चुके होगे, बट फिर भी एक बार और कर लेते हैं। मेरे को तो आंसर भी याद है इसका, चांस की बात है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, एक क्लाउड बना लेते हैं। अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर्स अबव अ लेक इज 30 डिग्री, पहले यहां तक। ये मैंने एक मान लो क्लाउड का पॉइंट है, ये वो पॉइंट है 60 मीटर्स अबव द लेक, यहां मैं मान लो 60 मीटर्स लिख लेता हूं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन भी कर लेता हूं। अब मैं इसको ए बी सी, ये सरफेस ऑफ द लेक है, ये एक्चुअली सरफेस ऑफ द लेक है, ठीक है। इसको मैं एक्स वाई मान लेता हूं। अब ए एक्स 60 है तो सी वाई भी 60 हो गया। अब तक अभी तक हमने यहीं तक पढ़ा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अब क्लाउड एक्चुअली पॉइंट बी पे है, ठीक है, और y इज द सरफेस ऑफ द लेक, एक्स वाई। अब हमने साइंस में पढ़ा है कि भाई जब रिफ्लेक्शन बनती है तो वो कहां बनती है, अगर एक्स डिस्टेंस के एक्स डिस्टेंस पे पड़ा मिरर के सामने कुछ, तो रिफ्लेक्शन कहां बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, एक्स डिस्टेंस पे। विच मीन्स अगर इस बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन लेक में बनेगा, एंड लेट बी सी बी एक्स में ले लेता हूं, तो अब ये वाई, इसको मैं जेड पॉइंट मान रहा हूं, तो वाई जेड कितना हो गया, 60 प्लस एक्स। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, इसी पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब नीचे देख रहा हूं मैं, नीचे देख रहा हूं, तो यहां से बंदा अगर नीचे देखेगा रिफ्लेक्शन पे, तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री। बस, अपनी कलाकारी यहीं तक थी, एक बार फिगर आ गई फिर तो हो ही जाना है सॉल्व, इसमें है क्या। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। बेसिकली टू फाइंड हमारा है बी वाई इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स, हमारे को निकालना है,
ठीक है, अब देख लो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 is equal to x by AC, 1 by root 3 is equal to x by AC. AC क्या आ गया, √3x, और √3x को मैं यहाँ मार्क भी कर रहा हूँ, ये आ गया √3x. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ACZ, tan 60 is equal to 60 plus 60 plus x upon AC is equal to 60 plus 60 plus x upon √3x. कोई दिक्कत हो रही है? ठीक है, √3 is equal to 60 plus 60 plus x upon √3x. 3x is equal to सीधा 120 लिखता हूँ ना. ठीक है, वहां गया 2 हो गया, x is equal to 60 मीटर्स. ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना था हमारे को, by. तो therefore the height of the cloud from the surface of the lake is equal to 120 meters. समझ में आ गया? आई एम श्योर पहले तुम कर चुके होगे, तुम्हारी रिवीजन हो गई है. चलो जी, ओके. अगेन द टॉप ऑफ two poles of height 16 and 10 are connected by a wire of length L meters, LA. दो पोल्स ले लेते हैं, वन इज 10, दूसरा इज 16. नेमिंग भी कर लेता हूँ, ए बी सी डी. ये 10 है और ये 16 है, और टॉप ऑफ द टू पोल्स आर कनेक्टेड. ये लो जी, ये L हो गया. ठीक है, हमारे को एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है, 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. 30 गिवन है. अब बहुत इजी है, ए बी इज इक्वल टू, इसको मैं बोल लेता हूँ x. ए बी इज इक्वल टू एक्स टी, विच मीन्स एक्स टी इज इक्वल टू 10 meters, which means cx is equal to 6 meters. ये 6 हो गया, 10 हो गया ना, तो हो गया इन ट्राइंगल ACX. sin 30 लेंगे. sin 30 is equal to 6 upon L, perpendicular upon hypotenuse, या opposite side upon hypotenuse, 1/2. तो L क्या आ गया, 12 मीटर. बात करता हूँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? चलें? ओके ओके, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है. तुमने अगर नहीं किया होगा पहले तो देखा पक्का होगा. ठीक है, और मोस्ट लाइकली कर भी रखा होगा. अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म. एक ट्री है which has broken down, and the broken part bends so that the top of the tree reach the ground. अब ये पेड़ जब टूटेगा तो ऐसे तो हो जाएगा. मेकिंग एन एंगल 30 with it. अब ले लेते हैं ना, अगर एक ये ट्री है ए बी, और अगर मैं इसको बीच में से ये टूट गया, तो बेसिकली क्या होगा, ये ऐसे ही तो बन जाएगा, ये पोर्शन यहां आ जाएगा ना इसका. समझ रहे हो? ये कट कैसे आ गया, इसको मैं एक्स मान लेता हूं. मेकिंग एन एंगल 30. ठीक है, अब द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एरा बी पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द टॉप रीचेस द ग्राउंड. एक्चुअली अब ये टॉप ही तो यहाँ पे आया है. दिस इज द टॉप ओनली, नो? समझ रहे हो?
अब ये हो गया 8 मीटर। ठीक है, अब तो बहुत इजी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब टू फाइंड, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। अब हाइट ऑफ द ट्री ये एक्स बी नहीं है, एक्चुअली हाइट ऑफ द ट्री है ए बी, विच इज नथिंग बट ए एक्स प्लस एक्स बी। अब सिंस ए एक्स वाला पार्ट टूट के एक्स सी बन गया है, तो मैं कह सकता हूं बी एक्स प्लस एक्स सी इज द हाइट ऑफ द ट्री। अब ये निकालना है। लो जी, इन ट्राइंगल एक्स बी सी tan 30 is equal to xb upon 8 is equal to 1/√3। तो xb कितना आ गया? 8/√3 मीटर्स। ठीक है। अच्छा, cos 30 is equal to 8/xc। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बात एक ही है। इज इक्वल टू cos 30 क्या होता है? √3/2। xc कितना आ गया? xc आ गया अपना 16/√3 मीटर्स। अब टू फाइंड क्या था? हाइट ऑफ द ट्री। ट्री इज इक्वल टू xb प्लस xc इज इक्वल टू 24/√3 मीटर्स। रैशनलाइज भी हम कर देंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा? 8√3 मीटर्स। ठीक है, ऑलवेज रैशनलाइज हम करेंगे बिफोर वी अराइव एट द इवेंचुअल आंसर। जो भी आंसर आता है, अगर रैशनलाइजेशन की उसमें हिसाब किताब है तो हम रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट? चलें आगे। चलो ओके, फ्रॉम a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30। लो जी, एक बिल्डिंग है, ए बी मान लेते हैं, और पी पॉइंट डिफाइंड है। पी, ए बी 10 दिया हुआ है और ये 30 सब दिया हुआ है। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का टॉप है, अ फ्लैग इज होस्टेड, तो मैं ये पॉइंट एफ ले रहा हूँ। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45। पॉइंट पी पे ही आ रहा है। ठीक है, अब ये एंगल हो गया 45। बात खत्म हो गई यार, बस इतना ही था। अब तो अपने आप ही करना है सब कुछ, अब तो हो ही जाएगा। और कुछ गिवन है? नहीं है। टू फाइंड क्या है? लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, एफ ए निकालना है एंड बी पी। ठीक है, ऐसे हम स्ट्रक्चराइज करके हर क्वेश्चन करेंगे ना, ऐसे मक्खन की तरह क्वेश्चन होगा। देखो, इन ट्राइंगल ए बी पी कितना है? ये 30 है। tan 30 इज इक्वल टू 10/bp इज इक्वल टू 1/√3। बीपी कितना आ गया? लो, एक ही स्टेटमेंट में हमारा एक पार्शियल आंसर आ भी गया, 10√3 मीटर्स। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल एफ बी पी tan 45 इज इक्वल टू एफ बी बाई बीपी। बीपी को मैं डायरेक्टली लेता हूँ, 10√3। नाउ सिंस tan 45 इक्वल टू 1, तो एफ बी कितना आ गया? एफ बी आ गया अपना 10√3। ठीक है, अब हमारे को एफ ए चाहिए था, विच इज नथिंग बट एफ बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10 इज इक्वल टू 10√3 माइनस 1। √3 की वैल्यू गिवन है 1.732। इसमें से 1 माइनस करेंगे क्या रह जाएगा?
10 into 0.732 is equal to 7.32 meters. FA. This is the answer and this is the answer. ठीक है, ओके, चलो. Okay, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30. Angle of elevation of the top of a building, पहले बिल्डिंग बना लेता हूँ, AB from the foot of the tower. अब मैं इसको F बोल रहा हूँ क्योंकि foot of the tower है ये, is 30 डिग्री. अब foot of the tower ही है, तो टावर खड़ा हुआ है, मतलब समझ रहे हो, ये मैंने टावर बना दिया FT. ठीक है, now and the angle of elevation of the top of the tower, ये रहा, from the foot of the building, from the foot of the building is 45. तुम देख रहे हो कैसे मैं सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं फिगर बनाते जा रहा हूँ. अगर फिगर बन गई तो फिर तो सॉल्व ये क्वेश्चन और है क्या. टू फाइंड, कुछ और गिवन है इसमें, कुछ और कुछ भी नहीं है. ये है, इफ द हाइट ऑफ द टावर 30, टू फाइंड हाइट ऑफ द AB. अल्ट्रा इजी क्वेश्चन, अल्ट्रा इजी. in triangle TBF, tan 45 is equal to 30 upon BF. Since tan 45 is equal to 1, BF is equal to 30 meters. ठीक है. Now in triangle ABF, tan 30 equal to AB by BF, AB by 30 is equal to 1 by root 3. तो AB कितना आ गया, 30 by root 3. रैशनलाइज करेंगे और 9 से करते हो, 9 से करते आ रहे हो, रैशनलाइज और बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. is equal to 10 root 3 meters. Height of the building. ठीक है, कोई दिक्कत. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई होप, आई एम श्योर, बल्कि ये पहले क्वेश्चन तुमने देख लिया होगा और कभी ना कभी देखा होगा, कभी ना कभी करा भी होगा, डेफिनेटली करा होगा. बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, हर कोई कराता है. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60. एक एरोप्लेन ले लेते पहले, ये एरोप्लेन है, ए ले लिया. इसका ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे क्या बना रहा है, 60. इसको बी मान लेता हूँ, उसको सी मान लेता हूँ. ठीक है. आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, प्लेन उड़ रहा है. आफ्टर इट मूव्स फॉर 30 सेकेंड्स, मतलब ए से पॉइंट एक्स पे आके आई है. ठीक है, 30 सेकेंड्स. द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 फ्रॉम द सेम पॉइंट. ठीक है, ये हो गया 30. ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना. चलो, अब मैं इसको भी सारा कुछ ज्वाइन कर रहा हूँ. इसको मैं लेबल कर देता हूँ वाई. थोड़ा सा डार्क लो यार, मजा नहीं आ रहा. ओके. और कुछ गिवन है, यस. हाइट 3000 रूट 3. अगर मैं सारा कुछ फिगर लेवल कर लूंगा ना, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ऐसे हो जाएगा. देख रहे हो, मैं हर कुछ ये क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ और फिगर लेवल करता जा रहा हूँ, और उसके बाद अपना मैं लिख देता हूँ, टू फाइंड स्पीड ऑफ
द एरोप्लेन। चलो, अब देखो बड़ा सिंपल है ये। क्यों? इन ट्राइंगल बी एक्स वाई, ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन बी वाई इक्वल टू 1/√3। tan 30 की वैल्यू लिख दी मैंने। तो बी वाई हमारे पास कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 मीटर्स, ठीक है। यहां भी मैं लेबल कर देता हूँ 9000 मीटर्स। चलो जी, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी tan 60 सॉरी इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन BC इज इक्वल टू √3। tan 60 की वैल्यू डाल दी, ये √3 से √3 कट गया, BC क्या आ गया 3000 मीटर। यहाँ भी मैं मार्क कर देता हूँ 3000। अब ये 3000 है, ये 9000 है, ये कितना आ गया 6000 मीटर। सोचना थोड़ी पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो A to X, A to X it reached in 30 seconds and AX is equal to CY, दिख रहा है फिगर में, AX is equal to CY, which means which means मैं कह सकता हूँ AX will also be 6000 मीटर, ठीक है। अब AX का डिस्टेंस 6000 है, टाइम 30 सेकेंड्स है, तो मैं डिस्टेंस स्पीड नहीं निकाल सकता क्या? स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 6000 अपॉन टाइम क्या है 30, ये इसको काटो 200 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू स्पीड। बात खत्म। आई समझ में? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है? पॉज करो, दोबारा देखो, ठीक है। चलो, ओके, वेरी वेरी इजी। टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस। अच्छा, जो भी क्वेश्चन है पहले पढ़ के खुद फिगर बनाया करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। अल्टीमेटली तो आपको सॉल्व करना है ना एग्जाम में। टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, एक लाइट हाउस बना लेते हैं ए बी। टू शिप्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे आ रही हैं, ठीक है। ये बीच में अगर लाइट हाउस है तो ऐसे शिप्स आ रही है। एक वो बोल रहा है 30 है, एक है 45, एक 45, एक है 30, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज, एक्स वाई ले रहा हूँ, 100, ठीक है। टू फाइंड ए बी, हाइट ऑफ द लाइट हाउस, इसको भी एज्यूम कर लो एच, ठीक है। अब कुछ नहीं है यार इसमें, मैं अब थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूँ। एक्स बी को मान लो, इसको मान लो एक्स, तो ये कितना हो गया 100 - x। अब इसमें दो ट्राइंगल्स बन गए, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, एच को इक्वेट कर दो, इक्वेट एच एंड फाइंड द आंसर, ठीक है। बहुत इजी है, हमने जैसे क्वेश्चन करे हैं पहले, उसके बेसिस पे तुम्हारा आराम से हो जाएगा। एक बार करो इसको, आ, नहीं होता तो मेरे से पूछ लो, कमेंट्स में डाल लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। चलो, two posts are k meters apart and the height of one is double that of the other. Okay, two posts ले लो और एक डबल है एक दूसरे का, ठीक है।
के है, अगर इसकी हाइट मैं एक्स मानूं तो ये 2x हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं. इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर फीट व्हिच मींस के का मिड पॉइंट यहां मैं ऐसे मान लेता हूं. ठीक है. An observer finds the angles of elevation of their tops to be complementary. अब देख लो इधर, ये इंपॉर्टेंट चीज है. अब तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री तो सिलेबस में है नहीं, एग्जाम में आने वाला, लेकिन यही सेम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में एंड्स अप एज द टॉप्स टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. ठीक है ना. ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 30 एंड 60. तो हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि हमारे को 30 एंड 60 गिवन है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड तुम्हारे एग्जाम में नहीं आ सकता, तुम आउट ऑफ द सिलेबस है. ठीक है, तो मैं मान लेता हूं ये 30 है, ये 60 है. ठीक है, कोई दिक्कत. अच्छा, लेबल भी कर लेते हैं, ए बी सी डी, और इसको एक्स मान लेते हैं. ठीक है. अब ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो गया, k/2. ये कितना हो गया, k/2. ठीक है. टू फाइंड ए बी इज इक्वल टू एक्स, हाइट ऑफ द शॉर्ट पोस्ट. ठीक है, बहुत इजी है. ए बी एक्स tan 30 is equal to x by k/2 is equal to 2x by k is equal to 1 by √3. कोई दिक्कत, आगे बढ़ो. नाउ इन ट्राइंगल XCD tan 60 is equal to 2x by k/2 is equal to 4x by k is equal to √3. कोई प्रॉब्लम. हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है ना. बहुत इजी है, हमने पहले भी किया था. √3 को इक्वेट कर दो, √3 को इक्वेट कर दो फ्रॉम 1 and 2. √3 को इक्वेट कर दो. अब पहले 2 देखो, पहले 2 से लिख रहा हूं. 4x by k, √3 की वैल्यू ये होती है. फर्स्ट में √3 की वैल्यू क्या आएगी, रेसिप्रोकल कर दो, k by 2x क्या आ गया, k² इज इक्वल टू 8 x². हमें एक्चुअली x चाहिए ना. x इज इक्वल टू k by 2√2 मीटर. देयरफॉर वो सेंटेंस लिखते हैं, देयरफॉर द हाइट ऑफ द शॉर्ट पोस्ट इज k by 2√2 मीटर. समझ में आ गई, बात खत्म. कॉम्प्लीमेंट्री की जगह हमने 60 और 30 एज्यूम कर लिया, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एज अ वर्ड इज नॉट इन द स्कोप ऑफ सिलेबस. ठीक है, चलो. ओके, ऐसा क्वेश्चन अभी फ्रेश अभी हमने किया है पीछे, देखो. अच्छा, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री है. अब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ दूं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट. टॉवर है एबी. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंट, ये थोड़ा सा मिस हो गया, एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री. देख लो, अब देख लो. उफ, इसको मैं मान रहा हूं x, इसको मान रहा हूं y. ठीक है, दोनों का डिस्टेंस ये s है, ये t है. अभी तो किया था, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री की जगह मान लो ये 30 है 60 है, बात तो एक ही है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही तो हैं. ठीक है. हाइट ऑफ द टॉवर इज प्रूव करना है. टू प्रूव h इज इक्वल टू √st. बहुत इजी है, अभी तो किया था ऐसे क्वेश्चन. इन ट्राइंगल ABX
tan 60 is equal to h by s is equal to √3. ठीक है, बेसिकली वो tan 60 की वैल्यू डाल दी. इन ट्राइंगल ABY tan 30 is equal to h by t is equal to 1 by √3. सेम हाइट निकालनी है तो √3 को इक्वेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. ये 1 एज्यूम करो, 2 एज्यूम करो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर √3 को इक्वेट कर सकते हो. बात एक ही है, बात एक ही. पहले फर्स्ट देखो, h by s इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दूंगा सेकंड में, t by h क्या आ गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू st, h इज इक्वल टू √st. हेंस प्रूव्ड. समझ में आ गई? ओके. दिस एंड्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो. जब तक ये सारे क्वेश्चंस तुम कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते, रिपीट करते रहो. अब तुमने एक बार देख लिया, अब विदाउट सॉल्यूशंस इसको बार बार करो till the time you get all the solutions and the answers right, and then you will be good to go. ठीक है, चलो, bye bye.